पेशावर हाई कोर्ट के हुक्म पर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली की 25 मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब अरकान ने हलफ ले लिया। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब अरकान असम्बली से हलफ लिया। आज सुबह असम्बली के इजलास में मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब 25 अरकान हलफ नहीं उठा सके थे। इजलास शुरू होते ही कोरम की निशानदेही की गई। मरी में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, नून लीग के कायद नवाज शरीफ, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की अहम कौमी उमूर पर मुशावरत। ज़राए के मुताबिक नवाज शरीफ की अवामी बहबूद के मनसूबों को तरजीह देने की हिदायत। विफाक और पंजाब काबीना में रद्दबदल और तोसी पर भी गौर। मानसून की बारिशों की वजह से आवाम के जानो माल के नुकसान पर इजहार अफसोस। नवाज शरीफ ने मुतासरा खानदानों के लिए रिलीफ पैकेज की हिदायत भी जारी की। सिक्योरिटी फोर्सेस का 19 और 20 जुलाई को बलूचिस्तान के जिला कल्लात में ऑपरेशन। ISPR का कहना है कि इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन फितना हिंदुस्तान के दहशतगर्दों की मौजूदगी की इत्तला पर किया गया। शदीद फायरिंग के तबादले के बाद 4 भारतीय हिमायत याफ्ता दहशतगर्द हलाक कर दिए गए। दहशतगर्दों से असलहा, गोला बारूद और धमाका खेज मवाद भी बरामद किया गया है। 16 से 20 जुलाई के दौरान मालाखंड में सिक्योरिटी फोर्सेस, पुलिस, लेवीज, CTD, ज़िला इंतजामिया की मुश्तरका ऑपरेशन। कार्रवाई भारतीय एजेंसी की दहशतगर्द तंजीम फितनतुल खवारिज के दहशतगर्दों की मौजूदगी की इतला पर की गई। 4 रोज़ा ऑपरेशन में सिक्योरिटी फोर्सेस ने इंतहाई महारत से खवारिज के ठिकानों को निशाना बनाया। शदीद फायरिंग के तबादले में 9 खवारिज हलाक, 8 गिरफ्तार कर लिए गए। खवारिज के ज़ेर इस्तेमाल 2 ठिकाने भी तबाह कर दिए गए। दहशतगर्दों से बड़ी तादाद में असलहा, गोला बारूद और धमाका खेज मवाद बरामद किया गया। पाकिस्तानियों का जमहूरियत पर भरपूर एतमाद। 89% ने जमहूरियत को पाकिस्तान की तरक्की और इस्तेहकाम के लिए ज़रूरी करार दिया। इंस्टीट्यूट फॉर पब्लिक ओपिनियन रिसर्च ने नया सर्वे जारी कर दिया। अलबत्ता सर्वे में 54% मौजूदा जमहूरी निज़ाम से गैर मुतमईन, जबकि 43% मुतमईन नजर आए। इस सवाल पर कि पाकिस्तान के लिए कौन सा निज़ाम सबसे बेहतर है, 65% ने जमहूरी निज़ाम के हक में राय दी, 19% ने इस्लामी निज़ाम, जबकि 10% ने फौज की ज़ेर क़यादत निज़ाम को पाकिस्तान के लिए बेहतर कहा। 1% ने टेक्नोक्रेट निज़ाम की भी हिमायत की। सर्वे में 42% पाकिस्तानी ने फौजी मुदाखलत को पाकिस्तान के लिए नुकसानदेह करार दिया। अलबत्ता 21% ने फौजी मुदाखलत को सियासी निज़ाम की मजबूती के लिए बेहतर कहा। सोशल मीडिया नाकाबिल एतबार मुआशरे के लिए नुकसानदेह है। खैबर पख्तूनख्वा के 80% शहरियों ने सोशल मीडिया को सेंसर करने की हिमायत कर दी। 47% ने वफाकी हुकूमत की कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पाबंदी के फैसले को भी दुरुस्त करार दिया। गैलप पाकिस्तान ने खैबर पख्तूनख्वा के आवाम के आरा पर मबनी सर्वे जारी कर दिया। सर्वे में 75% ने सोशल मीडिया को मुआशरे के लिए नुकसानदेह, जबकि 75% ने ही जिंदगियों पर मनफी असर डालने वाला कहा, जबकि 74% सोशल मीडिया को नाकाबिल एतबार करार देते नजर आए। पाकिस्तानियों ने गुज़श्ता माली साल में 179 अरब रुपए से ज़ायद की चाय की पत्ती इस्तेमाल की। दस्तावेज़ के मुताबिक गुज़श्ता माली साल में 2,46,514 मेट्रिक टन चाय की पत्ती मंगवाई गई। गुज़श्ता माली साल में चाय का दरामद बिल 62 करोड़ 90 लाख डॉलर रहा। 2023-24 के मुकाबले में 2024-25 में दरामदाद में 4.20% कमी रिकॉर्ड। पढ़ोगे तो बढ़ोगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने पंजाब में स्कूल ऑन व्हील्स और लाइब्रेरी ऑन व्हील्स मंसूबे शुरू करने की मंजूरी दे दी। स्कूल ऑन व्हील्स दूर दराज और दुश्वार गुजार इलाकों में बच्चों को तालीम के जेवर से आरास्ता करेगा। वज़ीर तालीम पंजाब राना सिकंदर हयात ने ब्रीफिंग में बताया कि स्कूल ऑन व्हील्स इलेक्ट्रिक रिक्शे में बनाया जाएगा। रिक्शे की छत पर सोलर पैनल लगाए जाएंगे। असातिज़ा गली, मोहल्ले या बस्ती में छतरी नुमा साहिबान के नीचे फोल्डिंग कुर्सियाँ लगाएंगे। बच्चों को किताबें, पेंटिंग का सामान और मुख्तलिफ एजुकेशनल टॉयज मुहैया किए जाएंगे। वज़ीर इत्तला सिंध शर्जील मेमन ने कहा है कि हुकूमत सिंध ने पीपल्स IT प्रोग्राम का दूसरा मरहला शुरू कर दिया, जिसके लिए तकरीबन 1.5 अरब रुपए का बजट मुख्तस किया गया है। पहले मरहले के तहत अब तक 13,500 तलबा को जदीद IT शोबों में तरबियत दी गई है। मौजूदा माली साल में सरकारी जामियात के लिए रिकॉर्ड 42 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। हुकूमत सिंध ने तालीमी शोबे में नई तारीख रकम की है। नई नस्ल को जदीद टेक्नोलॉजी से लैस करने के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने इस्लामाबाद में ऑनलाइन विमेन पुलिस स्टेशन और वन इन्फो मोबाइल एप्लीकेशन का इफ्तिताह कर दिया।
डिजिटल वॉल पर शहर की मॉनिटरिंग के अमल का मुशाहिदा। वज़ीर दाखिला ने कहा कि ख़वातीन और कमज़ोर तबकात की फौरी मदद के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स मज़ीद फ़ाल बनाए जाएँ। JUI के सरबराह मौलाना फजल रहमान ने कहा है कि आज दुनिया में इक्तिसादी और वसाइल की जंगें शुरू हुई हैं। कौम इसलिए टैक्स के लिए तैयार नहीं हो रही कि सारा पैसा IMF कर्ज में जाएगा। जिसको तंग करना हो उसकी फाइल खोली जाती है। बुलंदरी में आज़ाद कश्मीर के तरबियती कन्वेंशन से खिताब करते हुए कहा कि असेंबली भी कानून साजी करते वक्त कहती है कि ये IMF और FATF की डिमांड है। वज़ीर मुमलिकत बराए क्रिप्टो काउंसिल बिलाल बिन साकिब का एल सल्वाडोर का दौरा। हाइब्रिड तवानाई पैदा करने के यूनिट का उन्होंने दौरा किया। 1 मेगावाट सोलर और 4.9 मेगावाट हाइड्रो यकजा कर रहे हैं। बिलाल बिन साकिब ने कहा कि दौरे का मकसद ज़ाया होने वाली बिजली को बिटकॉइन माइनिंग से इक्तिसादी असासे में तब्दील करने का जायजा लेना है। AI डेटा सेंटर्स के जरिए इजाफी बिजली को इक्तिसादी असासे में तब्दील करने का मुतालिया करना है। हुकूमत और शुगर मिल्स मालिकान के दरमियान मुआहदे के बावजूद चीनी बदस्तूर महंगी। लाहौर में हुकूमत की मुकर्रर करदा कीमत 165 रुपये फ़ी किलो की बजाय चीनी 190 रुपये किलो में फरोख्त हो रही है। चीनी महंगी होने पर मुतादिद दुकानदारों ने चीनी रखना बंद कर दी। कहा ज्यादा लागत और कीमत में कमी पर चीनी फरोख्त नहीं कर सकते। 50 किलो चीनी का थैला 9100 रुपये में मिलता है। थैले में भी 100 या 200 ग्राम चीनी कम होती है। रहनुमा MQM फारूक सत्तार ने कहा है कि सिंध हुकूमत ने अजरिक वाली नंबर प्लेट के जरिए लूटमार का नया धंधा शुरू कर दिया। नंबर प्लेट लोगों को देना है तो मुफ्त दें। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए रहनुमा MQM ने कहा कि कराची में इमारत गिरने पर SPCA के 6 अफसरों को बल्ली चढ़ा दिया गया। वुज़रा कैसे बच रहे हैं? बताया जाए 17 बरसों में मखदूश इमारतों के मामले पर वुज़राए आला और बल्दियात ने क्या किया। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी ने कहा है कि आज़ादी का जश्न 1 अगस्त से 14 अगस्त तक मनाएंगे। MQM पाकिस्तान के नुमाइंदे पूरे सिंध में छोटे बड़े प्रोग्राम करेंगे। 13 अगस्त को 5 स्टार चौरंगी पर प्रोग्राम होगा। गवर्नर हाउस से 5 लाख झंडों का ऑर्डर दिया गया है। भारत के 5 जहाज गिराए हैं, इसलिए जज्बा भी 5 गुना ज्यादा है। हुकूमत तालीम पर तवज्जो नहीं दे रही। खैबर पख्तूनख्वा में जामियात माली खसारे से दो चार हैं। ये सूबा स्कूलों को भी आउटसोर्स करने जा रहा है। मफादात के लिए सब एक हो जाते हैं, तालीम और आवाम के लिए नहीं होते। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का पेशावर में खिताब। कहा वज़ीर आला होश के नाखुन लें, सूबा तबाही की तरफ जा रहा है। ये सब मिलकर आवाम का इस्तेहसाल कर रहे हैं, सब मिलकर आवाम का हक लूट रहे हैं। मुल्क में बुरी सूरत हाल है, टैक्सेस लग रहे हैं। कराची के इलाके डिफेंस काला पुल के करीब तेज रफ्तार वाटर टैंकर की जद में आकर मोटरसाइकिल पर सवार 2 कमसिन सगे भाई जाम हक हो गए। बच्चों की उम्रें 12 और 14 साल थीं। वाक़े के बाद मुश्तिल अफराद ने वाटर टैंकर को आग लगा दी। टैंकर ड्राइवर फरार हो गया। पुलिस ने टैंकर को आग लगाने के इल्जाम में एक शख्स को हिरासत में ले लिया। कराची में मुफ्त में आम लेना पुलिस एहलकार को महंगा पड़ गया। फल फरोश ने पुलिस एहलकार की वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दी। पुलिस एहलकार ने फल फरोश का तराजू भी अपने हाथ में उठा रखा था। पुलिस एहलकार की बाइक पर नंबर प्लेट भी नहीं है। पुलिस ने कहा है कि वाकये में मुलविस एहलकार इलियास को मुअत्तल कर दिया गया है। एहलकार थाना साइट सुपर हाईवे में तैनात था। वज़ीर मुमलिकत बराए खजाना बिलाल अजहर कियानी का जेहलम में सैलाब से मुतासरा इलाकों का दौरा, रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन का जायजा लिया। कहा पंजाब भर में बारिशों और सैलाबी रेलों से होने वाले नुकसानात के जायजे और तखमीने का अमल शुरू हो गया है। शफाफ, दुरुस्त और मुनसिफाना सर्वे के जरिए मुतासरीन के नुकसानात का इजाला किया जाएगा। वज़ीर मुमलिकत ने सैलाब में फंसे लोगों को बचाते हुए बहादुर पुलिस कांस्टेबल हैदर अली शहीद की खबर पर हाजिरी दी। शहीद के घर वालों से मुलाकात की, फातिहा ख्वानी की। गजा में इमदाद के मुंतज़िर भूख प्यास से बेहाल फ़लस्तीनियों पर इसराइली फ़ौज की वहशियाना बमबारी। 73 फ़लस्तीनी शहीद। गजा पर इसराइली हमलों में आज 90 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद हो गए। ग़िज़ाई क़िल्लत से 1 माह के नौमौलूद समेत 2 और फ़लस्तीनी इंतकाल कर गए। भूख की शिद्दत से शहीद होने वालों की तादाद 86 हो गई। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम की रिपोर्ट के मुताबिक गजा में हर 3 में से 1 फ़लस्तीनी कई रोज़ भूखा रहता है। लाखों फ़लस्तीनी तबाहकुन भूख से दो चार हैं। पॉपुलर का गजा में वहशियाना जंग बंद करने का मुतालबा। इटली से इमदादी जहाज़ गजा के लिए रवाना।
इंडोनेशिया के सहल के करीब मुसाफिर बरदार फेरी में खौफनाक आग लग गई। 5 अफराद हलाक, 284 अफराद को बचा लिया गया। आग लगने पर मुसाफिरों में शदीद खौफ व हिरास फैल गया। कई मुसाफिरों ने जान बचाने के लिए समुद्र में छलांग लगा दी। आग लगने की वजह अब तक मालूम न हो सकी। वियतनाम में तूफान और तेज हवाओं से सयाहों की कश्ती उलट गई। कश्ती उलटने से 38 अफराद हलाक, 5 लापता, 10 को रेस्क्यू कर लिया गया। कश्ती में 48 मुसाफिर और अमले के 5 अरकान सवार थे। तमाम अफराद वियतनामी शहरी। अमरीकी कंपनी एस्ट्रोनॉमर के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एंडी बायरन को एक म्यूजिक कॉन्सर्ट में अपने स्टाफ की खातून अफसर क्रिस्टिन कैबट के साथ बगलगीर होने की वीडियो वायरल होने पर मुस्ताफी होना पड़ गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एंडी बायरन और क्रिस्टीन दोनों अलग अलग शादीशुदा हैं। बायरन की अहलिया ने वीडियो सामने आने पर अपने सोशल मीडिया पर बायरन के साथ अपनी तस्वीर डिलीट कर दी। अपने नाम के साथ लगा बायरन का नाम भी हटा दिया। भारतीय टीम शाहिद आफरीदी से डर गई, बहाने बनाकर मैदान छोड़ गई। वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स क्रिकेट के मैच से भाग गई। पाकिस्तान का सामना करने से घबरा गई। 5 भारतीय खिलाड़ियों ने शाहिद आफरीदी की मौजूदगी में मैच खेलने से इनकार कर दिया। खेल को सियासत की नजर कर दिया। क्रिकेट के शायकीन का वक्त जाया करा दिया। भारतीय खिलाड़ियों की हठधर्मी ने मैच मंसूख करा दिया। एजबेस्टन स्टेडियम आने वालों को टिकट के पैसे वापस मिल जाएंगे। दूसरी जानिब मारूफ क्रिकेट वेबसाइट का कहना है भारतीय खिलाड़ियों का मौक़िफ़ है कि पाक भारत मौजूदा सूरत हाल की वजह से पाकिस्तान से मैच नहीं खेल सकते। क्या बरतानिया आने से पहले भारतीय खिलाड़ियों को पाकिस्तान से मैच का इल्म नहीं था? शायकीन क्रिकेट ने सवाल उठा दिया। भारतीय खिलाड़ियों को आईना दिखा दिया। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का सालाना इजलास कई अहम फैसलों, तजावीज़ और मुशावरत के बाद सिंगापुर में खत्म। अगले 3 सर्कल में भी इंग्लैंड ही वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल्स की मेज़बानी करेगा। बेघर अफगान खवातीन क्रिकेटर्स की मदद के हवाले से तफसीली रिपोर्ट पेश कर दी गई। अफगान वुमेन क्रिकेट टीम को विमेन वर्ल्ड कप और T20 वर्ल्ड कप में शमूलियत के लिए सपोर्ट मुहैया करने का आज़म। USA क्रिकेट को इंतजामी रिफॉर्म्स और शफाफ इलेक्शंस के लिए 3 माह की मुद्दत दे दी गई। हरारे में जारी T20 ट्राई नेशन सीरीज के चौथे मैच में जनूबी अफ्रीका ने जिम्बाब्वे को 7 विकेटों से मात दे दी। मैच में पहले बैटिंग करते हुए जिम्बाब्वे ने 6 विकेटों पर 144 रन बनाए। ब्रायन बेनियट ने 61 रन की इनिंग्स खेली। जवाब में जनूबी अफ्रीका ने हदफ 18वें ओवर में हासिल कर लिया। प्लेयर ऑफ द मैच रॉबिन हरमैन ने 63 और वेंडर डेविसन ने 52 रन स्कोर किए। इवेंट के मैचेस जियो सुपर से बराह रास्त नश्र किए जा रहे हैं। लाड़काना में लाहौर कलंदर्स और वज़ीर आज़म यूथ प्रोग्राम के तहत होने वाले 2 रोज़ा ट्रायल्स के दूसरे दिन बारिश के सबब ट्रायल्स मुलतवी हो गए। क्रिकेटर्स में मायूसी। लाहौर कलंदर्स की इंतजामिया के मुताबिक इन ट्रायल्स का ऐलान बाद में किया जाएगा। और बांग्लादेश ने पाकिस्तान को पहले T20 में 7 विकेटों से हरा दिया। बांग्लादेश ने 111 रन का हदफ 16वें ओवर में हासिल कर लिया। पाकिस्तानी टीम पहले बैटिंग करके आखिरी ओवर में 110 रन बनाकर आउट हो गई थी।